और सरू दोनों ही एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर बैठे थे। दोनों शादी के मंडप में बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पंडित जी जल्दी जल्दी दोनों को मंत्र बोलने को कह रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे। इंदर बहुत ही अच्छा लड़का था और सरू बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह विदेश से पढ़कर भारत आई थी और इंदर को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी। दोनों की शादी संपन्न होती है और गृह प्रवेश की रस्म होती है। इंदर और सरू ने माता के पैर छुए। वहां पे उसकी जेठानी भी खड़ी थी। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें आशीर्वाद दीजिए और सरू को अपनाइए। ये विदेश से आई है लेकिन ये यहाँ से घुल मिलकर रहना चाहती है। तब माँ कहती है, बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ इतनी सुंदर बहू पाकर। मेरी बहू कितनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है। मेरी दोनों बहुओं बहुत अच्छी है, ये बड़ी सुनैना और अब मेरी बेटी सरू। तुम दोनों बहुत खुश रहो। तो बहुत खुश हूँ। अब अपने कमरे में जाओ, थक गए होंगे। अगली सुबह किचन में सुनैना जल्दी से आ जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि सरू एक स्कर्ट पहनकर किचन में आ गई और बोलती है, भाभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। अरे सरू आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तुमने ये क्या पहना हुआ है? अरे आज तो तुम्हें कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए था। घर पे मेहमान आने वाले हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए। भाभी मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैं विदेशों में ऐसे ही कपड़े पहनती थी। मुझे अब ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। खाना बना है तो ठीक है, न तो मैं बाहर से मंगवा लूंगी और आज के बाद मुझे ये सब मत बोलिएगा। सुनैना सरू की ये बातें सुनकर चौंक जाती है। वह दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। सरू भी चुप हो जाती है। थोड़ी देर में सरू किचन में जो खाना बना था उसको खा रही होती है। बाहर से सभी आवाज लगाते हैं कि खाना जल्दी लेके आओ। तब सुनैना सरू को कहती है, अच्छा ठीक है तुम खाना मत बनाओ, लेकिन जो बना है उसे कम से कम टेबल तक तो ले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी पहली रसोई मानी जाएगी। भाभी मैंने कहा ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। यह कहकर वह अपने पति इंदर के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। वो रास्ते भर इंदर से कहती है, तुम्हारे घर के लोग कितने पुराने ख्यालों के हैं। मैंने ऐसे कपड़े पहने तो उन्होंने मुझे डांटने लगे। अरे ठीक है अब छोड़ो वो सब बातें और हम यहाँ घूमने आए हैं, तो तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम ले लो और तुम्हें जो मन है वो पहनो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बाकी मैं घर पे बोल दूंगा। तुम धीरे धीरे घर में घुल मिल जाओगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है तुम कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। यह कहकर दोनों वहाँ पे खूब मस्ती करने लगे और डांस करने लगे। उन्हें तो जैसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खुश थे। उधर सुनैना अपनी सास के साथ बैठकर बातें करती है। वह दोनों किचन में बैठी हुई थी। तब सुनैना कहती है, माँ जी सरू को खाना बनाने नहीं आता। आज सुबह मैंने उससे खाना बनाने के लिए कहा तो उसने बहुत अजीब ढंग से जवाब दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। माँ उसकी सारी बातें सुनती है और कहती है, सुनैना बहू तुम चिंता मत करो, वो विदेश से पढ़कर आई है, थोड़ी सी बिगड़ैल है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे घर की सारी चीजें समझ जाएगी और तुम उसका साथ देना, वो जल्द ही समझ जाएगी। ठीक है माँ जी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं उसको नहीं समझा सकती, आप उसे खुद समझा दीजिए। ये बातें चल रही थी कि शाम में कुछ मेहमान सरू को देखने आए थे। यह उसकी मुंह दिखाई थी, लेकिन सरू तो अपने छोटे कपड़े में बैठी हुई थी। तब मेहमान बोलते हैं, अरे आपकी बहू तो अभी से ही छोटे कपड़े पहन रही है, इतनी जल्दी, अब इसकी मुंह दिखाई में हम क्या दें? उधर सरू इनकी बातों को नजरअंदाज करके अपने फोन पर बातें कर रही थी, जैसे तो उसको कोई ध्यान ही नहीं था। तब वो पड़ोसन बोलती है, हम तो खामखा आ गए आपके घर, आपकी बहू सुनैना बहुत अच्छी है, आपकी ये बहू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। थोड़ी देर बाद जब वो जाती है तब उसको सास कहती है,
सरू बेटा, आज तो तुमने हद कर दी, ये ठीक नहीं है। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हम मानते हैं कि तुम बाहर से पढ़कर आई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ घुलना मिलना पड़ेगा। अगर ऐसा ही है तो हम तुमसे बात नहीं कर सकते। अरे तो मत कीजिए, मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझसे बात कीजिए और जाइए, मुझे अपने मन की करनी दीजिए। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती। आज इंदर आते हैं तो मैं उन्हें सब बताऊंगी कि आप लोग मुझे कितना परेशान करते हैं। यह बातें सुनकर दोनों सास और जेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सरू तो जैसे चुप ही नहीं हो रही थी। अगले सुबह जब दोनों सास बहू किचन में काम कर रही थी, तभी सरू आती है और कहती है, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन दोनों में से कोई भी उसे जवाब नहीं देता, पर सरू लगातार उन्हें पूछे जा रही थी। तब सुनैना कहती है कि सरू, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, अब तुम जाओ। तब सास कहती है, सरू, तुम्हें जो खाना है खा लो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम तुमसे बात नहीं कर सकते। अरे ठीक है, मत कीजिए, इतना घमंड मत दिखाइए। मुझे भी खाना बनाने आता है, मैं बना लूंगी। मैं आप लोगों के भरोसे नहीं बैठी यहाँ पे। ये सब बातें करके सरू को बहुत बुरा लगता है। वह अपने कमरे में आती है। इंदर कुछ ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। तभी वो कहती है, इंदर इंदर। लेकिन इंदर तो जैसे बहुत ही बिजी थे। सरू को बहुत दुख होता है कि घर में उससे कोई बात नहीं कर रहा। इस बार वो इंदर को कहती है, आप मेरी बातें सुनते क्यों नहीं? आपने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मुझे वक्त नहीं देते। तब इंदर फोन पर बात करते हुए कहता है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। वह फिर सरू को कहते हैं, क्या हो गया? तुम मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही हो? अरे अब मैं आपको परेशान करने लगी? मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। मैं इस घर में क्यों हूँ? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। इंदर ये सुनकर सरू के पास आता है और उससे कहता है। तब सरू रोने लगती है कि मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता, मुझे इस घर से जाना है, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं इस घर में क्यों हूँ? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आपकी माँ और जेठानी जी मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं करती। ये सब तुम्हारी गलती है सरू, तुमने उन्हें बिल्कुल भी नहीं अपनाया। मैंने तुमसे कहा था कि धीरे धीरे चीजों को अपनाना सीखो और अपनी चीजें भी बताओ, लेकिन तुम हमेशा अपनी जिद में रहती हो, कभी भी किसी की नहीं सुनती हो। तो ये तो होना ही था, लेकिन कोई बात नहीं, हम माँ और भाभी से माफी मांग लेंगे। अगली सुबह सरू एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सास और जेठानी के पास आती है। तब इंदर कहता है, माँ, सरू को माफ कर दीजिए, उसे यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं था, वो अपनी जिद में थी। वो अब इस बात का पछतावा मना रही है। सास देखती है सरू फुट फुट कर रोने लगती है। उसका दिल पसीज जाता है, जेठानी का भी दिल पसीज जाता है। सरू अपनी सास के पैर छूती है। तब सास जेठानी को कहती है, अरे सुनैना बहू, छोटी बहू को माफ कर दो और इससे प्यार से अब हम सारी चीजें बताएंगे। सरू भी अपनी जेठानी को कहती है, सुनैना भाभी मुझे माफ कर दीजिए। तब सुनैना कहती है, बात कपड़ों की नहीं है सरू, ना ही तुम्हारे खाना बनाने की है, बात है प्यार से रहने की, जो तुम नहीं कर रही थी। तुम किसी से ढंग से बातें नहीं कर रही थी, हमें बहुत बुरा लगता था। तब इंदर कहता है, हाँ भाभी, मैंने इसे पहले समझाया था, लेकिन अब ये समझ जाएगी। अगले दिन सभी वापस से घूमने जाते हैं। सरू ने अपनी मनपसंद के कपड़े पहने थे। सब बहुत खुश थे। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें थी। यह मॉल बहुत बड़ा था। सरू भी बहुत खुश थी। सबने कहा कि आज रात हम खाना यहीं से खाकर जाएंगे। सब अब खुशी से रहने लगे।